बोलते हैं ना, एक जब अच्छा इंसान होता है, जब अच्छाई करता है तो आसपास दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद अच्छे नहीं होते तो दूसरों को अच्छा देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मोमिन मलिक की, और उनको आज इतने लोग दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं, और ये बोलते हुए शर्म आती है कि अपने ही इंडिया के लोग, अपने ही भारत के लोग जो मोमिन मलिक के दुश्मन बन के बैठे हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, जब कोई इंसान ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो हज़ार लोग नीचे खड़े होते हैं पैर पकड़ के खींचने के लिए, क्योंकि वो नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो नहीं चढ़ पा रहे हैं ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ। तो सेम ऐसे ही मोमिन मलिक के साथ यहाँ हो रहा है। मोमिन मलिक अपनी बोलते ना, अपनी इंसानियत, अपने बलबूते पे अपना पैसा लगाकर जितनी भी केस में मेहनत कर रहे हैं वो सब उन्होंने खुदा पर छोड़ा है। जो भी इंसाफ मिलना है, जैसे मिलना है वो मिलेगा मिलेगा आखिर में, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है, उनका एक मोटो है कि बच्चों को हैदर को दिलाना है। वो उन्होंने कई बार बोला है, और ये आप और हम सब जानते हैं कि वो एक इंटरनेशनल वकील के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसको अंसार बर्नी ने तय किया था हैदर के केस के लिए। वो खुद से नहीं आए थे। अब इनकी जिम्मेदारी होती है कि जब मैं इंटरनेशनल केस है और ऐसा मामला है तो इसको मैं कुछ करके दिखाऊं। और जाहिर है इस केस में उन्होंने इतना कुछ किया है, 2-2.5 साल हो गए हैं, तो इस केस को छोड़ने की बात आती नहीं। हाँ, वो बात है कि उन्होंने गुस्से में आके उस दिन बोल दिया था मैं इस केस को छोड़ रहा हूँ, तब भी हम लोग ने यही कहा था वो गुस्से में बोल रहे हैं, वो इस केस को छोड़ ही नहीं सकते। कोई इंसान इस तरह की मेहनत करने के बाद इस केस को नहीं छोड़ सकता। और जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, आपने देख लिया 3-4 चैनल पे दुश्मन लोग की टोली जम गई उनके खिलाफ बात करने के लिए। तो उनको तो और अच्छा ही होगा कि मैंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे दुश्मन निकल के आ गए चूहे की बिलों से। उनको सबकी औकात नज़र आ गई। बल्कि उन दुश्मनों से ना उनका लेना ना देना, ना ही उन दुश्मनों का कोई केस है, ना इस केस में कुछ उन दुश्मनों का लेना देना है। तो ये दुश्मन लोग ना सीमा के साइड पे है दिखाई देते हैं, ना हैदर के साइड पे दिखाई देते हैं। बस इनको गॉसिप करना है और लोगों की चाड़ी करना है। लोगों की चाड़ी करते करते इतनी आदत पड़ गई है कि एक उम्दा वकील की भी चाड़ी करते हैं बैठ के अपने चैनल पर। शर्म नहीं आती, खुद की तो कोई औकात नहीं है, एक पैसे की औकात नहीं है, और एक वकील के चेहरे चुनते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं और उनको ललकारते हैं कि भाई तुम क्या कर लोगे, बच्चे हैदर को दिला के दिखाओ। ये सब ऐसी तरह की बातें करते हैं। खुद तो 2 कौड़ी के हैं, अपने जैसा लोगों को समझते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इनके पास फालतू टाइम है, कभी रात को, कभी शाम को, कभी जब चाहे लाइव लगा लेते हैं और मोमिन मलिक के खिलाफ इतनी गंदगी बकते हैं, इतनी गंदगी बकते हैं, पूछने की बात नहीं। एक चैनल तो ऐसा है, वहाँ 2-3 औरतें बैठती हैं, कोई पान चबाती है, कोई कुछ बड़ी ठकुराइन समझती है, कोई कुछ ऐसी समझती है, फिर कोई कुछ ऐसा समझता है। फिर उस पे से हमारे AP सिंह के जो असिस्टेंट है उनको बुलाया जाता है स्पेशली कि आइए हमारे लाइफ में अपनी शान बान दिखाइए। तो वो बेचारे आ जाते हैं, जो उनको पता है इस केस को लेकर के, वो अपनी शान बान दिखाने के लिए आ जाते हैं कि मैं कितना सुपीरियर हूँ, मुझे क्या कुछ नहीं मालूम है इस केस में। मोमिन मलिक को नीचा गिराने के लिए वो इंसान आ जाता है। और वही एक इंसान है आज 1 साल से मोमिन मलिक के खिलाफ जहर उगल रहा है। मोमिन मलिक कोई भी काम करना चाहते हैं इस केस में तो वो आके उगल देता है। ऐसा ही नहीं कर रहे, वो बच्चों को नहीं दिला पाएंगे, इस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये केस सब डिसमिस हो गए हैं, सब केस रिजेक्ट हो गए हैं, कुछ भी केस नहीं लड़ रहे, वो वकील नहीं है। मतलब अनाप शराब जब से ये बंदा आया है ना लाइव करते हुए उस चैनल पर, यही सब बातें मोमिन मलिक के बारे में बोल रहे हैं। पर मोमिन मलिक ने कभी उसके बारे में उफ तक नहीं कहा, उसका नाम तक नहीं लिया। पर ये लोग है ना, अपना टाइम पास करने के लिए 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की लाइव करते हैं सिर्फ और सिर्फ मोमिन मलिक पर। इनके पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ मोमिन मलिक पर बातें करते हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इनका क्या ऐसा मोमिन मलिक ने लेके बैठा है कि इसके दुश्मन हो गए। चलो वो वकील है, असिस्टेंट है, वो अपने दाव पेच के हिसाब से जो बातें करना है बात कर देता है, और उसके साथ जो 4-5 लोग जुड़े हैं जो मज़ा मस्ती करते हैं और मोमिन मलिक को नीचे दिखाने के लिए ऐसे पीछे पड़े हैं कि पता नहीं इनका घर का दाल पानी जो है ना, जो भी इनके मोमिन मलिक की बुराइयां करने से ही चलता है। मुझे तो यही लगता है, इसलिए तो मोमिन मलिक के पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। ना इनका केस है, ना इनका कुछ लेन देन है, फिर भी पता नहीं क्यों मोमिन मलिक के पीछे पड़े हैं।
एक बार सीमा के बारे में बात करो, एक बार हैदर के बारे में बात करो तो समझ में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये दो लोग वायरल हो गए हैं और उनका केस है तो हम उन पे बात कर सकते हैं। किसी का हक नहीं बनता मोमिन मलिक पे बात करने का, वो भी इस तरह की उल्टी सीधी बातें कि ये क्या कर रहा है केस में, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, चैनल चला रहा है, ऐसी उल्टी सीधी बातें। तुम किसी एक वकील के बारे में बोलने तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम एक वकील को आके इस तरह की बातें करते हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम एक वकील का नाम लेके अपना चैनल चला रहे हो, अपना दाल चावल अपना घर का जो है ना वो बना रहे हो। तुम लोग में इंसानियत नहीं है। तुम लोग एक वकील को ट्रोल कर सकते हो तो सोचो तुम लोग कितनी गंदी हद तक जा सकते हो। एक वकील को ट्रोल करना घंटों घंटों बैठकर, मतलब कितनी गंदी हरकतों से तुम लोग गुजर रहे हो। तुम लोगों को खुद को पता है और ये क्या दिखा रहे हो? तुम लोग बड़ी हिमाकत दिखा रहे हो कि तुमको तो इस केस के बारे में बड़ी सच्चाई है। वकील क्या तुम्हें बताएगा है मोमिन मलिक, हम तुम्हें बताएंगे। ये सोचकर इस तरह के ये लोग लाइव करते हैं और एक AP सिंह के असिस्टेंट को लेकर। और AP सिंह के जो असिस्टेंट हैं उनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है मोमिन सर से। आज 1 साल से सिर्फ मोमिन सर के खिलाफ बात कर रहे हैं और साथ में इन 4 पांडवों को लेके बैठ जाते हैं, 3-4 पांडवों को लेके बैठ जाते हैं अपना सुनाते हुए। अब ये असिस्टेंट मोमिन मलिक को ललकार रहा है, आओ आओ मेरे सामने आओ, मैं ये बताओ वो बताओ, तुम में हिम्मत है तो ये दिखाओ, वो करके दिखाओ, आओ तुम्हारे खिलाफ हमारे पास ये सबूत है, तुम्हारे खिलाफ वो सबूत है, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ये रिकॉर्डिंग है, हम तुम पे केस कर देंगे, तुम क्या हमें दिखाओगे। मतलब इस तरह की बातें करी जाती है उस लाइफ में। और साथ में 3-4 लोग जो बैठे हैं ना उनको बड़ा मज़ा आता है, उनको बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि इनका पर्सनल मोमिन सर ने कुछ बिगाड़ा है, बड़ा मज़ा आता है। चलो वो असिस्टेंट AP सिंह का जो है वो बोल रहा है तो समझ में आता है कि इनकी पर्सनली दुश्मन है, वकील वकील दोनों हैं, कुछ होगा। पर ये 4-5 लोग जो साथ में जुड़े हैं ना ऐसे मज़े लेते हैं, ऐसे मज़े लेते हैं। खास करके वो एक लाइफ बनाते हैं, उस पर उसको बुलाते हैं और उसके साथ टाइम पास करते हैं। और वो पूरी इस केस में जो भी चीज़ें है डिटेल वो देने की कोशिश करते हैं। क्यों? किसने मांगा आप लोग से डिटेल? कौन देखना चाहता आपके चैनल को? लगभग मुश्किल 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है उस चैनल पर ऐसा माहौल बना के रखा है इस YT पर कि भाई हमारे पास एक वकील आता है, हम वकील को लेके बैठते हैं, आइए हमारे पास जम जाइए और हम इस केस की सच्चाइयाँ बताएंगे। मतलब इनको इतनी इनकी औकात है, इनको शर्म नहीं आती कि अपने देश में घुसपैठी औरत आके बैठी है इलीगल तरीके से, जो कहती थी कि मैं पीड़ित हूँ, हैदर ने मुझे छोड़ दिया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे तलाक दिया, जो कि सब बातें इसकी झूठी निकली और अपने आप को शरीफ शहजादी बताया करती थी। आज वो क्या निकली? एक नाचने वाली निकली, जो उसके नाच के बिना उसका चैनल चलेगा नहीं, उसका गुजारा घर का होगा नहीं। और उसी के बलबूते पे ये लोग उड़ रहे हैं, 4-5 लोग, उसी के बलबूते पे उसका नाम ले लेके उनका दाना पानी चल रहा है। दाना पानी वो सीमा का नाम लेके तो नहीं चल रहा, सीमा का नाम तो ये लोग ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोमिन मलिक का नाम लेके अपना चैनल चला रहे हैं। एक वकील के खिलाफ बात कर रहे हैं, सोचो। और फिर उसमें से एक औरत ताकि बोलती है क्या मेरे खिलाफ भी बोला, मेरा भी नाम लिया। जब तुम उस मोमिन मलिक के बारे में इतना कुछ बोल रही हो, इतनी कुछ खिल्ली उड़ा रही हो, तो तुम्हारे बारे में अगर बोल दिया तो तुम्हें क्या होगा? तुम क्या कर लोगी? तुम इतना कुछ उनके बारे में बोल रही हो, उनके नोटिस पढ़ पढ़ के बता रही हो, मजाक उड़ा रही हो। हाँ, ये तो नोटिस में सब कुछ भी नहीं लिखा है, ये नोटिस तो सबने पढ़ा ही होगा, सबको तो आता ही होगा ना पढ़ने के लिए। रुको मैं पढ़ के बताती हूँ। तो मैडम जी पढ़ के बता रही है। तो ये 2-3 औरतें बैठी थी मजाक मस्ती करने के लिए मोमिन मलिक की, और उस असिस्टेंट वकील की तरफदारी कर रही थी। असिस्टेंट वकील से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको इस केस में जो भी जानकारी है तो सही तरीके से दीजिए अवाम को, कि ताकि तुम्हारी भी इज्जत हो, ना कि तुम खिल्ली उड़ाओ, ना कि मजाक उड़ाओ, ना कि बेइज्जती करो। तुमने कितनी बेइज्जती की है मोमिन मलिक की, हमने देखा। तुम अपने आप को बहुत ही सुपीरियर बता रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो बता रहे हो, तुम्हारी बैठक कहाँ है बता रहे हो, मोमिन सर की बैठक कहाँ है बता रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो, उनको वार्निंग दे रहे हो, उनको ललकार रहे हो। ये बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है तुमको? क्या दिखा रहे हो कि देखो हैदर का एक इंटरनेशनल वकील को मैं इस तरह ललकार रहा हूँ। भाई इंसान की इज्जत ना अपने ही हाथों में होती है। तुम लोग अपनी इज्जतें उतार रहे हो वहाँ आकर। तुम्हें क्या लग रहा है पब्लिक तुम्हारा सुनकर तुम्हारी वाह कर रही है, या तुम ये बोला जा रहा है कि तुम लोग कितनी सच्चाइयाँ इस केस की ला के रख रहे हो? तुम लोग को तो शर्म आना चाहिए कि तुम लोग सीमा हैदर का सपोर्ट करते हो। एक इलीगल घुसपैठी आई है उसको सपोर्ट करते हो, और वही इलीगल घुसपैठी जो आज आई है देखो किस तरह की हरकतें करती है, किस तरह की हरकतें करती है, और हमारे समाज को क्या मैसेज देती है कि यही कि तुम 5 बच्चे की माँ बन जाओ, फिर भी मत सोचो तुम
प्यार कर सकती हो, जब चाहे किसी से प्यार कर सकती हो और अपने पति को धोखा देके अपना देश छोड़ के भाग सकती हो, उसकी पूरी संपत्ति लूट के लेके जा सकती हो, उसकी प्रॉपर्टियां बेच के जा सकती हो। इस तरह का लोगों को मैसेज दे रही हो। और ये आने के बाद ही ऐसे कितने सारे केस हुए जो औरतों ने अपने लवर के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए पतियों को मार डाला, ड्रम में पैक कर दिया। इसके आने के बाद ही ऐसे केस हुए हैं। तो ये सब लोग को मोटिवेट कर रही है, देखो प्यार के लिए मैं इतना बड़ा कदम उठाई, आप लोग भी उठाइए। तो हाँ, हमारी औरतें उठा रही है, देश की ड्रम में बनकर डाल रही, कभी कोई ज़मीन के नीचे बनकर डाल रही है, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये कर रही है हरकतें। हैदर तो बच गया क्योंकि हैदर सऊदी अरबिया में था, पता नहीं ये औरत हैदर को मार के चली आती थी यहाँ पर। हैदर तो बच गया कि भाई उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सऊदी अरबिया में था। और जो हमारी जर्नलिस्ट है ना, वो जो आजकल मोमिन मलिक को बड़ी बड़ी धमकी दे रही है कि अपने आप में रहो, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, नहीं तो तुम्हारी बहुत सी असलियत में निकाल के रख दूंगी, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मेरे पास डिटेल है, मैं सबको बता दूंगी। इस तरह की वो धमकी दे रही है मोमिन मलिक को। तो मैं समझ गई वो धमकी कहाँ से आ रही थी और क्यों आ रही थी। ये यहीं के चैनल पे उन्होंने लोगों से दोस्ती कर ली है, और खासकर लगता है वो एपी सिंह के असिस्टेंट से दोस्ती कर ली है, क्योंकि एपी सिंह के असिस्टेंट की वही सब बातें जो मैंने सुनी आज, किसी ने मुझे लिंक भेजा कि देखो दीदी सुनो ये क्या क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो जो बातें वो बंदा बोल रहा था असिस्टेंट, वो सेम बातें हमारी जर्नलिस्ट दोहरा रही थी, A to Z सेम बातें। तो दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं और अपने साथ 4-5 लोगों को लाइफ में लेके बैठ जाते हैं। तो ये पूरी टोली बन गई है मोमिन मलिक के खिलाफ। तो भाई इंसान है तो इंसान बनकर दिखाओ, हैवान मत बनो। ना ही तुम्हारा केस है, ना ही सीमा तुम्हारी कोई लगती है, ना हैदर तुम्हारा कोई लगता है, ठीक है। जो तुम लोग सीमा का इतना साइड ले रहे हो और हैदर के खिलाफ जा रहे हो, एक हैदर मजलूम बाप है, उसके साथ जो भी हुआ तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हें दया नहीं आती है? किस मुंह से तुम अपनी ये जो टीम है पूरी जो सीमा का सपोर्ट करती हैं, सीमा का सपोर्ट करती हैं तो ही तो आज मोमिन मलिक के खिलाफ बात कर रही हैं ना ये लोग। ये 4-5 लोग बैठे रहते हैं, ये पहले से सीमा के सपोर्ट में थे ये लोग। शर्म आना चाहिए, शर्म। यहाँ देश बोलता है, सरकार बोलती है कि घुसपैठियों को आना मना है, और तुम लोग घुसपैठी आने पर खुशियाँ मनाते हो और सपोर्ट भी करते हो, चिल्ला चिल्ला के अपनी लाइफ में बोलते हो कि भगा के दिखाओ सीमा को, भगा के दिखाओ, उसके बच्चों से बात करवा के दिखाओ हैदर का, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो। इस तरह ललकारते हो तुम मोमिन मलिक को, अपने आप को 30 माह का समझते हो। क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम्हारा भी यही फ़र्ज़ बनता कि तुम भी इस भगोड़ी को यहाँ से भगाओ? तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस बच्चों की बाप से बात करवाओ। तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम भी तो एक बाप हो, तुम लोग भी तो एक माँ हो। जो हरकतें सीमा ने की है वो हरकतें तुम खुद अपने इस पे रख करके देखो, तुम ऐसा हरकत कर सकती हो? जब नहीं कर सकती हो, तुम्हारे दिल से आवाज़ आएगी तो तुम कैसे सीमा का सपोर्ट कर सकती हो? बहुत ही घिनौनी हरकत मैंने इस लाइफ में देखा है। 1.25 घंटे की लाइफ है, मेरे पास ताकत भी नहीं थी सुनने की, ना मेरे पास टाइम था। मुश्किल से मैंने 30 मिनट की लाइफ सुनी हूँ। 30 मिनट की लाइफ में मालूम पड़ गया है ये सब कैसे प्लान बना के, एक टीम बना के मोमिन मलिक की चाड़ी कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनकी वाह उनकी मतलब उड़ा रहे हैं उनकी, इतनी उड़ा रहे हैं कि पूछने की बात नहीं। 3 औरतें शामिल थी, 2 मर्द शामिल थे, और घड़ी घड़ी मोमिन सर को बोलते हैं ना चैलेंज किया जा रहा है, चैलेंज। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो तुम लोग ऐसी हरकत करते हो, अपने ही देश के लोगों को आप बुरा बोलते हो, जो घुसपैठी आई है उसका सपोर्ट लेते हो। सच बोलो तो बच्चों का यहाँ कोई भी भविष्य नहीं है। जब माँ ऐसी है जो सुबह शाम नाचती है, वीडियो बनाती रहती है, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना बस करती हूँ। पर मैं आज लाइव इसलिए क्यों, जब मैंने ये लाइव देखी ना, मुझे ना सब लोगों पे से ना विश्वास उड़ गया है कि लोग कभी भी किसके भी दुश्मन बन जाते हैं, बिना वजह के दुश्मन बन जाते हैं। ना तुम्हारा लेना देना, ना तुम्हारा कोई घर की कहानी, कुछ नहीं है। तुम इस तरह किसी भी एक इंसान के दुश्मन बन जाते हो, क्यों और किसके लिए, मेरे को समझ में नहीं आता है। क्या इन लोगों का मकसद होता है? सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए इतनी चाड़ी कर रहे हो। वो इंसान अकेला है मोमिन मलिक, और उसके दुश्मन इतने 1000 बन गए। सोचो। तो यही लोग होते हैं जो किसी को मरने पर मजबूर कर देते हैं इस तरह की हरकतें करके। इन लोगों को आज मज़ा मस्ती लग रही है, चैनल पे आ रहे हैं, 1.5-2 घंटा मज़ा मस्ती करके चले जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल के किसी के बारे में चले जा रहे हैं। पर इनको ये फील नहीं होता कि हम कितनी गंदगी कर रहे हैं और किसी को कितना ठेस पहुँचा रहे हैं। वो इंसान अपना सब कुछ, एनर्जी वेस्ट, मेहनत वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट कर रहा है इस केस के लिए। वो होना नहीं होना वो बात की बात है, अल्लाह मालिक है।
पर तुम लोग कौन होते बोलने वाले कि इसने क्या कर लिया, इसने क्या कर लिया। कर तो रहा है ना, अपने पॉकेट से पैसे भी लगा रहा है ना, टाइम भी लगा रहा है, एनर्जी भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। ये आप लोग को दिखाई नहीं देता। और क्यों चाहते हैं कि आप लोग ये केस छोड़ दे मोमिन मलिक, क्यों चाहते हैं? जैसे वो बंदा बोल रहा है, मैं तो जानता था कि ये पहले से ये केस नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो हमने कब बोला कि छोड़ेगा? हम चाहते हैं कि वो केस नहीं छोड़े, हम चाहते हैं वो केस नहीं छोड़े। और तुम जैसे लोग होंगे ना, तो उस वजह से तो केस छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों केस छोड़ेगा मोमिन मलिक? तुम लोग केस छोड़ दो सीमा का, तुम लोग केस छोड़ दो ना सीमा का। अगर तुम्हारे हिसाब से सीमा यहीं रहने वाली है, तुम्हारे हिसाब से उसको नागरिकता मिल जाएगी, तुम्हारे हिसाब से वो अच्छे से खा रही है, पी रही है, प्रॉपर्टी बन गई, तो तुम क्यों इस केस में मर रहे हो, अपनी जान गला रहे हो? अपनी जान क्यों गला रहे हो, क्यों खपा रहे हो? तुम लोग निकल जाओ इस स्टोरी से। तुम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मोमिन मलिक तो हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए है ना, और तुम लोग के हिसाब से हैदर को इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम लोग के हिसाब से बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे, तो किस लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस केस में? तुम्हारे हिसाब से तो सीमा यहाँ रहना चाहिए ना, तो रह रही है, मज़े कर रही है, फिर क्यों आते हो, क्यों चले आते हो अपना सड़ावा मुँह लेके अपने लाइफ करते हो इतनी बड़ी बड़ी, और लोगों को डाइवर्ट करते हो, लोगों को डाइवर्ट करते हो अपने सड़े दिमागों से, अपनी सड़ी सोच से क्यों लोगों को डाइवर्ट करते हो? सच बोलती हूँ, जो ऐसे लोगों की थिंकिंग, ऐसी सोच देखती हूँ, जो अच्छे खासे इंसान को भी नहीं छोड़ते ना, दिल दहल सा जाता है कि भाई क्राइम इसी वजह से होते हैं कि तुम अच्छे खासे इंसान को भी जीने नहीं देते हो, तो बुरे इंसान को तुम लोग क्या करोगे? तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बस मेरा ये मकसद था दिखाने का कि एक मोमिन मलिक सच्चा और अच्छा इंसान खड़ा है हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या उस बंदे ने किसी का कुछ खाया है, एक पैसा किसी का खाया? वो बेचारा बस इंसाफ के लिए लड़ रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, पर लोगों को ये भी नहीं देखा जाता, लोगों को ये भी नहीं देखा जाता। समझ में नहीं आती बात। क्या AP सिंह सीमा के लिए फ्री केस लड़ रहा है? AP सिंह तो एक अच्छी खासी मोटी रकम लेता होगा ना सीमा से, सीमा चैनल चलाती है, चैनल से जो रकम आती है AP सिंह ले रहा है, तभी तो उसके केस के लिए लड़ रहा है। पर हैदर ने क्या लिया, हैदर के वकील ने क्या लिया बताओ हैदर से? और उसको, उस ऐसे वकील को इतना लोग बुरा भला बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता यार, समझ में नहीं आता है। और कौन सा ये वकील खुद सामने से इस केस में आया है? अंसार बर्नी ने उनको इस केस में लाया है, राइट? क्योंकि वो भी जानते थे ये अच्छा वकील है, ये वकील इंसाफ दिलाएगा, बच्चे दिलाएगा, इसलिए ना। पर इन लोगों के दिल में इतनी आग लगी है, सब चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मोमिन मलिक इस केस से निकल जाए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सच्चाई पे चलने वाला इंसान है, ये हैदर को इंसाफ दिलाएगा और किसी न किसी तरह बच्चों को यहाँ से भिजवाएगा। इनको डर है, इनको डर है, तभी तो ये चाहते हैं कि मोमिन मलिक इस केस को छोड़ दे, तभी तो उनके पीछे पागलों की तरह पीछे पड़े हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। और वो बंदा बोल भी तो रहा है, मैं जानता था मोमिन मलिक मर भी जाएगा तो केस को नहीं छोड़ेगा। तो तुम क्यों चाहते हैं कि मोमिन मलिक इस केस को छोड़े? क्यों? क्योंकि तुमको पता है दूसरा और कोई भी वकील टिक नहीं पाएगा, इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगा पाएगा, और मोमिन मलिक इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो इन लोगों को डर है, इन लोग मोमिन मलिक को अपने रास्ते से साफ करना चाहते हैं। सुन लीजिए, ये क्लियर बात है, ये क्लियर बात है। और इनकी लाइफ से यही पता पड़ता है, इनकी लाइफों से यही पता पड़ता है कि इनके दिलों में कितनी नफरत है, कितना बुरा चाहते हैं किसी एक इंसान का। वो अकेला इंसान लड़ रहा है, इतने दुश्मन इनके आसपास बैठे हैं। थू थू, शर्म आना चाहिए, शर्म। अपने देश से गद्दारी कर रहे हो और उसका सपोर्ट कर रहे हो जो एक दूसरे देश से आई है, इलीगल तरीके से आई है, और अपने पति के साथ कितना बड़ा धोखा, फ्रॉड सब कुछ करके आई है। थू तुम लोगों पे, थू। बिना वजह के मोमिन मलिक के दुश्मन बनने का मुझे समझ में नहीं आता। वकील ये दो जब झगड़ा कर रहे हैं, वकील एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, तो ये 4-5 जो जम के बैठते हैं आसपास, ये लोग क्यों मज़ा लेते हैं? इन लोग क्यों अनाप शनाप मोमिन मलिक के बारे में बोल रहे हैं? ये लोग क्यों बोल रहे हैं? इन लोग का मोमिन मलिक ने क्या किया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है लोगों की इंसानियत, मैंने देख लिया है। ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं, अच्छे लोगों को ना आगे बढ़ने नहीं देते, और अच्छे लोग जहाँ मिलते हैं ना, इन लोग इस तरह बैठते खिंचाई करते हैं। ये लोग नहीं देखते किसी को आगे बढ़ते हुए, नहीं देख सकते। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। तो फिलहाल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।